कुदरत अगर हमें सांसों से नवाजती है, प्यास बुझाने के लिए अपने आंचल से पानी का कतरा कतरा देती है, तपती धूप से बचने के लिए पेड़ों की ठंडी छांव देती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो नाराज नहीं होगी और नाराज होकर सजा नहीं देगी। इस वक्त आधे हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, उससे कम तो यही लग रहा है कि कहीं इमारतें टूटकर गिर रही हैं, कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं मंदिर डूब रहे हैं, तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। कुदरत का रौद्रावतार विनाशक है और हर ओर तबाही का मंजर भी है। हर ओर बर्बादी वाली बारिश है, प्रलयंकारी बारिश से हर तरफ मारामारी है। आधे हिंदुस्तान पर बादल काल बनकर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ बारिश का वाटर बम, सिस्टम बेदम, उफान पर नदी नाले, जिंदगी के पड़े लाले, बादलों का बवाल, बारिश का आपातकाल, जानलेवा जलप्रहार, तबाही से हाहाकार, मौसम तूफानी, शहर शहर पानी, राजस्थान बना जलस्थान, हर ओर त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ की आवाज, पानी का राज, पहाड़ों की दहाड़, लहरों का आतंक, कुदरत की मनमानी है, शहर शहर पानी है, सड़कों पर समंदर है, लहरों का आतंक है, पहाड़ से मैदान और चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है। बाढ़ बारिश का वाटर बम धीरे धीरे फूट रहा है, लेकिन तबाही ऐसी है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। पहाड़ से लेकर मैदान पानी ही पानी है। तस्वीरें अघोषित आपातकाल की ओर इशारा कर रही है। बादलों के बवाल के आगे इंसानी जीवन चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उत्तराखंड में भूस्खलन है और नदियों में उफान से भारी संकट है। दिल्ली में बारिश की वजह से व्यवस्था बिगड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। उत्तराखंड कुदरत के पहाड़ से खंड खंड हो चुका है। हरियाणा में भी हाल बेहाल है और मध्य प्रदेश में पानी के प्रहार से कलेश है। पूरा हिंदुस्तान डूब चुका है। दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। सड़कों पर जलभराव है और यही अपने हिंदुस्तान का हाल है। उत्तर में पहाड़ से लेकर मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक भारी बरसात का असर शुरू हो चुका है। पहाड़ों में बार बार बादल फटने से तबाही मची हुई है। हिमाचल में भारी बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। महादेव की नगरी काशी भी लगभग डूब चुकी है। गंगा घाटों पर लहरें उफान मार रही है। मंदिर डूब चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे गंगा की लहरें रौद्र रूप दिखा रही है। जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पर्यटकों से फिलहाल वोटिंग नहीं करने की अपील की गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में तटवर्ती इलाके लगभग डूब चुके हैं। स्थिति ये है कि जो सहायक नदियां हैं उसका पानी भी गंगा में आ रहा है और इसलिए गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा की लहर जो है वो विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों में बारिश हुई और खास तौर पर जो मैदानी इलाकों में बारिश हुई, उस सभी चीज़ों का जो असर है वो गंगा के जलस्तर में देखने को मिल रहा है और लगातार जो है वो गंगा जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति ये है कि इस समय भी गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने रेस्क्यू के लिए कई उपाय कर रखे हैं। एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे तैनात है अपने वाटर एम्बुलेंस के साथ, इसके साथ ही अपने बोट्स के साथ और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और जिससे भी कोई समस्या है तुरंत उसकी समस्या का निराकरण एनडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन, जल पुलिस और एसडीआरएफ भी करते हुए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हैं, पर इन हालात के बीच जो रेस्क्यू का काम है वो एनडीआरएफ ने बदस्तूर संभाल रखा है। हालांकि पानी बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग की ओर से अभी 24 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ काशी में गंगा प्रलयंकारी बनी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस महीने के सोमवार पर मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
कानपुर में धार्मिक महत्व के कई मंदिर है जो गंगा तट पर स्थित हैं। गंगा किनारे स्थित शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में मंदिरों में जहां श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं गंगा घाट पर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आमतौर पर श्रद्धालु गंगा जी से जल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लेकिन कानपुर में इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल गंगा पूरे उफान पर है और ऐसे में लगातार तमाम हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन हादसों से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार व्यवस्था की है कि जब लोग गंगा घाट पर पहुंचेंगे तो वह या तो स्नान करने के लिए जाएंगे, और अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने वाले भक्त गंगा घाट की तरफ नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि अस्थायी तौर पर यहाँ पर पर्दा लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरा पर्दा लगा करके एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ घाट है, यानी कि सावन के सोमवार के दिन तमाम श्रद्धालु जो मंदिर में दर्शन करने जाएंगे वो घाट की तरफ नहीं जा पाएंगे। उन्हें रोकने के लिए बाकायदा पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल लगातार हादसे सामने आ रहे हैं और इन हादसों से बचने के लिए ही ये उपाय किए गए हैं। कानपुर में तमाम मंदिर ऐसे हैं जो गंगा किनारे स्थित हैं और यहाँ पर सावन के सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बात चाहे खीरेश्वर मंदिर की जाए, परमठ मंदिर की जाए या फिर सिद्धनाथ मंदिर की, ये सभी गंगा के किनारे स्थित हैं और पूरा शहर सावन के सोमवार के मौके पर यहाँ पर शिवलिंग को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सावधानियां बरती जा रही हैं। घाटों पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। प्राचीन शिव मंदिरों पर खतरा मंडराने लगा है। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें तैनात की जाएंगी ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। तेज बहाव वाले इलाकों को नो एंट्री जोन घोषित किया जा रहा है। बाहर भी हम लोग जो बैरिकेडिंग वगैरह कराएंगे वहाँ पे भी कैमरे लगवा देंगे ताकि कोई अनावश्यक जब भीड़ का दबाव बढ़ेगा तो उसके लिए पुलिस बल को डायरेक्ट किया जा सके। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहेगा और अधिकारी स्वयं इसका जायजा लेते रहेंगे समय समय पर, और हम लोग मंदिर के प्रशासन से टच में हैं। कोई भी आवश्यक पड़ने पर तुरंत हम लोग अपनी की टीम वगैरह भेज के स्थिति को नियंत्रण कर लेंगे। पानी का प्रहार है, सैलाब से हाहाकार है और बाढ़ के बीच फंसी ये कार है। तस्वीर झांसी की है, जहां उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक कार सवार मुसीबत में फंस गया। झांसी में कई घंटों की झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हरपुरा इलाके में सिजार नदी की लहरें कहर ढा रही थीं। इस कार में सवार लोगों ने नदी के तेज प्रवाह को देखते हुए भी जोखिम लिया और धारा पार करने की कोशिश की, लेकिन वो नदी के बीच फंस गए। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते कार सवार लोगों का रेस्क्यू कर लिया। यूपी के बांदा में नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई। लोगों के घरों में पानी भर गया। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कुदरत के सामने सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों से सवाल भी पूछे हैं और अपने दर्द को बयां भी किया है। ये समस्या है कि यहाँ जब बारिश होती है तो लगभग पूरे घरों में बारिश का पानी घुस जाता है। यहाँ पानी की निकासी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने भी इतने से पानी में आया हूँ। अगर मैं ड्यूटी भी चला जाता हूँ तो हमारे बच्चे कहीं भी कुछ भी सामान लेने जा पाते हैं, घरे में रहते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुदरत के सामने नतमस्तक सिस्टम को लेकर न्यूज स्टेट की टीम ने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि नगर पालिकाओं को करोड़ों रुपए भेजा जा रहा है। सीतापुर में लगातार बारिश हो रही, बारिश के चलते जनता भी काफ़ी परेशान हो रही। हम आपको दिखा दें, या नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का कार्यालय, यहाँ पर जो काफ़ी जनता इकट्ठा हुई। यहाँ पर जनता जो अपनी काफ़ी समस्याएं लेकर, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी आई हैं। यहाँ पर पूरा जनता दरबार लगा हुआ, काफ़ी लोग अपनी समस्याएं लेकर और लिखित समस्याएं अपनी दे रही हैं। हमारे साथ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या का जो समस्या है, जनता आती है, क्योंकि जो जनता की परेशानी हम लोग सुनते हैं और जो समस्या का समाधान भी हम लोग करते हैं। सीतापुर में कई कुछ मोहल्लों में जो जल भराव की स्थिति, लेकिन काम जरूर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं हो पाए। नहीं, काम होता है पूरा है। बारिश है, बारिश में ही समस्या है कि बारिश कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। अब कुछ समस्या है कि लोग, हमारी जनता भी सहयोग जिसे करे ना, कि हमारी सफाई तल्ली नाला साफ़ हुआ। पिछले 2 महीने से बराबर अभियान चल रहा था, तो अभियान चल रहा बराबर है। 1-2 इससे पहले 10-12 मोहल्ले होते थे,
पानी भर जाता था, लेकिन इस समय हमारे जनपद में कहीं भराव नहीं है और कहीं एक जगह है तो कहीं उनको देखते हैं उनको तत्काल में सफाई हो पाए। लापरवाही अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी? अगर कहीं अगर दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर है क्या कि जहाँ पे कहीं कहीं पे अतिक्रमण है तो वहीं पे अगर हो सकता है कि पानी वानी कहीं भरा हो रहता, पानी नहीं है, अगर ये अतिक्रमण अगर है तो उसको तोड़ फोड़ के सही करके और नाला जो है निकासी, पानी निकासी, जल निकासी जो होगी वो तत्काल में कराई जाएगी। गुजरात का बनासकांठा पूरी तरीके से डूब चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर जल भराव है, कैसे समस्याओं का अंबार है और कैसे कुदरत की मार है। दरअसल गुजरात में कुदरत का अटैक खूब देखा गया है। बनासकांठा वो इलाका है जहां पर स्थानीय लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली भी पानी पानी है, जिंदगानी मुश्किल में है। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से समस्याओं का भी अंबार है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।